अब एक घोषणा है छोटी सी जो बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित थी। एक घोषणा थी कि दरबार केवल इतने के लिए नहीं बना है कि रोग हटाए जाएं और कष्ट हटाए जाएं। ये तो शरीर के तमाम रहते ही हैं, आते जाते हैं। दरबार की एक बहुप्रतीक्षित घोषणा थी कि दरबार का उदय किस लिए हुआ, दरबार का जन्म किस लिए हुआ। तो एक लाइन में बता दें, इस दरबार का जन्म भगवान शिव की इच्छा के अनुसार, मां की इच्छा के अनुसार, जो बाबा मां के द्वारा किया गया, वो सबसे बड़ी जो आप लोग सोच रहे थे क्या घोषणा होगी, तो तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए इस विश्व में इस दरबार का जन्म हुआ। इस बात को गांठ बांध लो। एकमात्र लक्ष्य है तंत्र की पुनर्स्थापना, तंत्र की शक्ति से लोगों को परिचित कराना। और ये आवश्यक नहीं कि उसके लिए आप सन्यास ही ले लें, पहाड़ पे चले जाएं, जंगल में, गृहस्थ रह के भी करना है। आप उस सब प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, सब आगे जा रहे हो धीरे धीरे। इस पूरे संसार में तंत्र को पुनर्स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। इसकी प्रतिष्ठा खो गई, इसकी छवि धूमिल की गई। तंत्र को गलत शब्दों में लोगों ने परिभाषित किया है। टोना टोटके को, जादू टोना को, झाड़ फूक को लोगों ने तंत्र का नाम दिया, जबकि तंत्र का शब्द का अर्थ ही हम आपको कई बार बता चुके हैं कि तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। व्यवस्था को बनाए कैसे रखा जाए, व्यवस्था बनी कैसे रहे, ये तंत्र के द्वारा ही संभव है, दूसरी कोई विधि नहीं है। और ये पलट करके युगों से वो व्यवस्था बनने जा रही है कि तंत्र के मार्ग से मुक्ति का मार्ग खुलेगा, आपका मोक्ष का द्वार खुलेगा। इसी तंत्र से जो आप एक एक चरण आगे बढ़ रहे हो। 300 लोगों को चयन पिछली बार 10वें लेवल के लिए हुआ था। अभी 11 फरवरी को उनसे मिलना है। 12 तारीख को पूर्णिमा है, 13 को तंत्र दीक्षा वाले हो जाएंगे। तो इस बार कार्यक्रम 11, 12, 13 चलेगा। तो इसके लिए दरबार ने कुछ एक कार्यक्रम बनाए हैं। उसके लिए दरबार ने तय किया है कि जो साधक हैं, जिनको ध्यान साधना की प्यास है, तड़पन है अंदर, ईश्वर से मिलने की इच्छा बहुत प्रबल है, क्योंकि ईश्वर का अंश है, तो बहुत प्रबल इच्छा है अपने महास्रोत में वापस लौट जाने की, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की। तो दरबार ने एक कार्यक्रम बनाया है कि जो भी लोग साधना में सीधे आना चाहते हैं, अभी क्या करना पड़ता था कि बगैर वनडे किए, बगैर नौ हवन किए, बगैर पितृमुक्ति कराए आप दीक्षा नहीं ले सकते थे। तो इसी तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए दरबार ने कार्यक्रम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति एक साधारण सी किट लेकर के, सिद्ध हवन की एक तंत्र दीक्षा की किट एक बन रही है, छोटी सी किट है जो आपको 2-4-5 हज़ार मिल जाएगी। केवल उससे शुद्धि करके तंत्र दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत दौड़ भाग करने की, बहुत सारे हवन अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने साधना के बल पर, अपने तप और तपस्या के बल पर, अपने द्वारा की जा रहे ध्यान साधना के बल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए छोटे से नियम बनाए गए हैं, कुछ छोटे छोटे नियम। दरबार के सेवक उसको बाद में आपको बोलेंगे। दरबार की ओर से है कि आपको किट लेकर के
और दरबार का कार्यक्रम रहेगा। उसकी ड्रेस थोड़ा अलग रहेगी, कलर अलग रहेगा, कि मालूम पड़े कि आप सीधे डायरेक्ट आप उसमें आए हैं। और ये सारे कार्यक्रम दीक्षा के जो साधकों के लिए हैं वो मिश्री मठ के द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो हम सभी दरबार की ओर से संकल्प लेते हैं कि तंत्र की पुनर्स्थापना करनी है इस विश्व में। तंत्र का परचम लहराना है पूरे विश्व में। जिन लोगों ने ढोंग और ढकोसले फैला रखने हैं, दरबार के एक एक तंत्र साधक में इतनी शक्ति होगी कि 100 खड़े होंगे सामने तुम्हारे सन्यासी बने हुए गेरुआ पहने फर्जी लोग, आप एक के सामने टिक नहीं पाएगा कभी, फेल हो जाएंगे गृहस्थ के आगे। जो गृहस्थ है वो ताकतवर होगा। इनको दिखाना है कि जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है वो बहुत आगे है, तुमसे बहुत आगे है। तुम भाग के गए हो गृहस्थी से, लेकिन तुम्हें सन्यास धर्म का पता नहीं है। जैसे यहां लड़ते झगड़ते थे पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा वहां कर रहे हो जा करके। ये तुम हमारे रोल मॉडल नहीं हो। तो गृहस्थ धर्म सबसे सर्वोच्च, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये दरबार का मूल मंत्र है। जो गृहस्थ धर्म जिसने नहीं अपनाया वो पार नहीं पा पाया, कभी पार नहीं जा पाएगा। ध्यान रखो। दरबार से जुड़ करके जो सन्यासी आएंगे, जिन्होंने गृहस्थ में पालन नहीं किया है गृहस्थ धर्म, दरबार के पास उसकी प्रक्रिया है, जिसको दरबार की जो गृहस्थ धर्म की जो ऊर्जा है उससे गुजार करके उसको पूर्ण करेगा, ताकि उसमें रुकावट ना आए। तो सभी लोगों का स्वागत है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी साधु संत के अखाड़े के हों, सभी का स्वागत है साधना में। इस तंत्र की साधना में सबका स्वागत है। और ये दरबार आपको पता है, ये प्रमाणों वाला दरबार है, बातों वाला दरबार नहीं है। इस तंत्र की साधना में वो सर्वोच्च है जो आनंद टीवी में नीचे लिखा हुआ है, न भूतो न भविष्यति, ये सर्वोपरि होगा। जो साधना में दीक्षित होगा, भूतकाल और उसका भविष्य उसको सता नहीं पाएगा साधना के समय, और ध्यान पूर्वक अपना ध्यान और साधना अपनी धारणा के अनुसार कर पाएगा।